हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। वेलकम टू अ लवली सनी डे। बड़ी खूबसूरत धूप खिली हुई है और धूप यही नहीं, एमसीजी के ग्राउंड मेलबर्न में भी खिली हुई है। और अगर आप क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं और नहीं भी हैं तो भी आपकी दिलचस्पी इसमें ज़रूर होगी, एटलीस्ट नतीजे को लेके। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। इन मुद्दों पे तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। तो देखिए, उसका भी एक कनेक्ट है जिसको हम बाद में समझेंगे। दरअसल बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो, और स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी बातें फिर अंदर ही करते हैं। तो भाई लोग, थर्सडे को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था कि भाई इंडिया जीत रही है, अगर शक है तो 10,000 की शर्त लगाओ और 20,000 ले जाओ। मैच शुरू भी हो गया, काफ़ी देर हो गई और बहुत सारे दोस्तों ने इसको व्यू किया, इसमें स्माइली पास करते हुए चल दिए, कई लोगों ने रिप्लाई किया, कई लोग तो देखते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, मैच ख़त्म हुआ, भारत हार गया। उसके बाद मैंने एक स्टेटस और अपलोड किया कि मैच नहीं जीते तो शर्त ही जीत जाते, 10 के 20,000 बन जाते। दोस्तों, दरअसल ये स्टेटस अपडेट करने का मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट था। और ये एक्सपेक्टेड था, जो भी आपकी जो रिएक्शंस थी वो एक्सपेक्टेड थी। और एक्सपेक्टेड क्यों थी, और ये कहाँ कहाँ पे हमारे लाइफ में ये काम आता है, हम ऐसा ही बिहेव क्यों करते हैं। और फिर ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, करियर का मामला हो, हायर एजुकेशन का मामला हो, बिजनेस धंधे पानी का मामला हो, कहीं पे आपने कोई पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, या रिलेशनशिप्स का मामला हो। जहाँ भी हमें कुछ निर्णय लेते हो तो वहाँ पे हम कई बार इसी तरह इमोशनल होके या इम्पल्सिव होके डिसीजन लेते हैं और हमारे कुछ प्रेजुडिसेस या जिन्हें हम पूर्वाग्रह कहते हैं वो बीच में आ जाते हैं। सच्चाई को समझते हुए भी हम दूसरी तरफ झुक जाते हैं। तो दोस्तों, पिछले मैच में तो आप अपना पैसा डबल करने से चूक गए क्योंकि आपके सामने एक मोरल इशू था और आपकी टीम सामने थी, उसके खिलाफ बैट करके डबल करना ये काफ़ी बड़ा एक मोरल इशू हो जाता है। लेकिन आज भी आपके सामने एक प्राइज़ जीतने का मौका है। एक छोटा सा मैं सवाल करूंगा इसी वीडियो के बीच में, क्रिकेट से ही रिलेटेड आपको एक कुछ प्रेडिक्ट करना है और जो जो भी इसके विनर्स होंगे सबको गिफ्ट जो है डिलीवर किए जाएंगे। तो जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो निश्चित तौर पे उसकी जानकारी आपको मुझसे ज़्यादा है, लेकिन आप जरा दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आपको सचमुच लग रहा था कि आप एश्योर्ड थे कि इंडिया ही जीतने वाली है? नहीं ना, आपको संदेह था, जो कि संदेह आप खुल के सामने आ रहे हैं। आप बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, आप लोगों में से कई लोगों से चर्चा होती है वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत की जो ओपनिंग ही देख लीजिए, वो एशिया कप से ही जो है लाइबिलिटी बने हुए हैं। हमारे राहुल साहब हो गए, हमारे कैप्टन साहब जो है सही ढंग से कप्तानी नहीं कर पा रहे, उनके चेहरे पे नर्वसनेस रहती है। देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ 2.5 प्लेयर खेल रहे हैं, कोहली और पांड्या। 2 बड़े मैच में खेल सकते हैं, किसी प्रेशर मैच में खेल सकते हैं, किसी नॉकआउट मैच में खेल सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा बहुत सूर्य कुमार वगैरह, लेकिन सूर्य कुमार को अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमारी और बहुत सारी हैं। राहुल द्रविड़ ज़रूरत से ज़्यादा डिफेंसिव हैं, वो एग्रेसिव पोजीशन नहीं ले पाते। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं। हमारे जो फास्ट बॉलर, हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान से। हमारे फास्ट बॉलर्स की एवरेज स्पीड 129 किलोमीटर है, फास्ट बॉलर्स हैं ये। और पाकिस्तान और इंग्लैंड में 149 153 तक जो है वो जो बॉल कर रहे हैं, और उनके पास 6 7 7 फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे सामने तो ऑप्शंस ही नहीं है। ले दे के जो है सिर्फ अर्शदीप जो है बॉल कर पाता है फास्ट बॉलिंग। अश्विन एक लाइबिलिटी बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ये चैलेंजेस हमको पता थे एक क्रिकेट एंथुसियास्ट होने के नाते, और आपको भी पता थे। अब आप खुल के भी बात करते, हम भी खुल के बात करते, लेकिन संदेह सबको था। इसके बावजूद भी हम सभी ने, इंक्लूडिंग मी, हमने इंडिया पे बैट किया। वो मैंने स्टेटस ऐसे अपलोड थोड़ी किया था, लेकिन मुझे भी पता था कि मैं शर्त हार जाऊंगा लेकिन पैसा नहीं हारने वाला, क्योंकि कोई भी, आप में से कोई भी इंडिया के खिलाफ बैट नहीं करेगा।
क्योंकि हम लोग इमोशनल हैं, हम कोई बुकीज़ तो है नहीं, और हम जैसे लोग जो हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेते हैं, नॉर्मल ही डिसीजन लेते हैं। देखो, अगर इन केस कि इंडिया हार गई, आपने 10,000 रुपया या आपने 50,000 रुपये लगा लिया, आपने 1 लाख रुपये बना लिए, तो इसमें मोरल इश्यू वाली कहाँ से बात आ गई? एक थोड़ा सा न्यूट्रल होकर आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्या इंडिया जीतना डिज़र्व करती थी? बॉलिंग है नहीं, बैटिंग पे 2.5 लोग चल रहे हैं, मैनेजमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़े मैच में हमारी जबकि स्टील नर्व्स का इम्तहान होता है तब हम बिखर जाते हैं। कई सालों से धोनी के जाने के बाद हम जो है नॉकआउट मैच नहीं जीत पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें बैट करना चाहिए था इंग्लैंड पे, लेकिन नहीं किया, और नहीं किया तो नहीं किया, अब क्या बोल सकते हैं यार। तो यहाँ पे मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ, ये आपकी नहीं हम सबकी है। जहाँ पे भी बात आती अपनी, यानी कि माय कंट्री, माय किड्स, माय सिटी, माय रिलीजन, माय कास्ट, तो हम क्या हो जाते हैं? बायस्ड हो जाते हैं, और हम अपने को जो है सुपीरियर समझने लग जाते हैं। और जब हम बायस्ड होते हैं तो हम रैशनल थिंकिंग, यानी कि जो सोच विचारने की जो क्षमता है, उसे हम खो देते हैं। यही क्रिकेट में होता है। हमारी टीम जो है सिर्फ एक तगड़ी टीम को हराया, सिर्फ उसने, पाकिस्तान को, वो भी बड़ी मुश्किल से, गिरते पड़ते, और उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई। इसके अलावा हमने किसी को, हम डिजर्व ही नहीं करते थे। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि हम सेमीफाइनल तक पहुँचे, हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया। तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ था भाई। अब आते हैं असली मुद्दे पे। ऐसे ही बायस डिसीजन हम अपने करियर को चुनते हुए लेते हैं, अपनी एजुकेशन को चुनते हुए लेते हैं। अगर हम कहीं पे कोई पैसा लगा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे कुछ बायस्ड होते हैं कि हमें लगा कि फला आदमी का रेस्टोरेंट है, वो जो है सुबह से शाम तक देखो उसके 400 प्लेट बिक जाती हैं, 400 को जो है 50 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना कमा रहा है। ये नहीं देखते, उसको एनालाइज नहीं करते, उसके एक्सपेंसेस कितने, उसके खर्चे कितने, वो किराया कितना दे रहा होता है, एम्प्लॉयज़ को कितना दे रहा है, उसका बिजली का बिल कितना है, उसको कितनी रिश्वत देनी पड़ रही है, उसको कितने दिन अपना धंधा बंद करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती, वो कैलकुलेशन हम नहीं करते। तो हम भी यहाँ पे क्या होते हैं? बायस्ड जाते हैं। अब यही बात होती है जब इन्वेस्टिंग की बात आती है। सपोज हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, हाँ जी, फला कंपनी जो है ईवी में काम कर रही है। अरे भाई, ईवी में काम, उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उसका मैनेजमेंट रिलायबल है कि नहीं, वो कंपनी कितनी बड़ी है, उसके फाइनेंशियल्स क्या बता रहे हैं, उस पर कर्जा कितना है, उसका विज़न क्या है। तो हम उसके बाद कई बार क्या किसी के नाम पे चले जाते हैं कि उसका नाम जो है एस से शुरू हो रहा है, उसका नाम जो है टी से शुरू हो रहा है, ठीक है, पंडित जी ने ये बताया था, एक गूगल पे एक व्यक्ति ने, गूगल पे एक एक्सपर्ट ने ये सलाह दी थी कि इस फंड को ले लो या इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। जैसे कि वो पंडित जी बता रहे थे ना कि रोहित की कुंडली बता रहे थे कि भारत जीत जाएगा। तो एनालिसिस करना तो खैर बहुत ही बड़ा प्रेसिशन का काम होता है, काफ़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन हम कॉमन सेंस तो लगाएं। तो सही चीज़ पे आप बेट कीजिए और हमेशा जीतते रहिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मोरल इश्यू आ रहा है और अपनी चीज़ के खिलाफ बेट करना मुश्किल है या नहीं कर पाएंगे, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिर अपनी उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए जो कि आप उस पर आप बेट कर सकें। फिर वो क्रिकेट का मामला हो, कोई बिजनेस का मामला हो, या कोई स्टॉक लेना हो, कोई फंड लेना हो। बस इस वक्त इतना ही बातें करनी थी। बाकी आप मैच स्टार्ट हो चुका है। हाँ, एक सवाल मैं कर देता हूँ, जो मैंने कहा था कि जिस पे गिफ्ट है आपको मिलेगा, आपको डिलीवर किया जाएगा। तो आपको बताना है कि आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा। अब जाहिर है इस मैच में दोनों टीमें जो हैं न्यूट्रल हैं, ना तो इंग्लैंड फेवरेट है ना पाकिस्तान फेवरेट है। जो भी इसके सही सही जवाब देंगे उनको गिफ्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक दिल की बात करनी थी, इस बहाने कुछ और चीज़ों को हमने छू लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा, जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दें। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप मैच को जो है एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।